ब्राइटकॉम ग्रुप का ये शेयर 15 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये 15 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर इसका ऑल टाइम ओपन करते हैं तो यहाँ देखिए इसकी प्राइस सिर्फ 2 रुपये ही इसकी प्राइस थी 2020 में। उसके बाद 106 रुपये तक पहुँच गई थी। तो यहाँ पर क्या है कि ये बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ी 106 रुपये 2021 में। देखा जाए तो ये 2 रुपये में मिलता था सितंबर 2020 में, और उसके बाद नवंबर 2021 में 106 रुपये का, और उसके बाद फिर से ये पेनी स्टॉक बन जाता है। तो देखा जाए तो ये क्या है, बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ी, उसके बाद कम भी हो गई, लेकिन फिर ये पेनी स्टॉक ही बन चुका। तो यहाँ पर ये पंपिंग डंप है। कितने लोगों का यहाँ पर 80 रुपये में, 50 रुपये में या 60 रुपये में पैसा फंसा हुआ होगा। तो ये काफ़ी रिस्की स्टॉक है यहाँ पर। और ये कंपनी काम क्या करती है, तो एक सिर्फ ये कंपनी ऑनलाइन ये डिजिटल मार्केटिंग करती है। ये कंपनी सिर्फ इतना ही इसका काम है। फिर भी स्टॉक की प्राइस पेनी स्टॉक था 1-2 रुपये का, वहाँ से 100 तक चला जाता है। तो देखिए ये पंपिंग डंप है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए इसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है अभी। तो देखिए बाय सेल देखिए यहाँ पर ये फिर से इसकी प्राइस अगर बढ़ती हुई दिखे तो ये मत समझिए कि स्टॉक में कुछ तेज़ी आ गई है। ये डिमांड बढ़ चुकी है, इसलिए बढ़ चुकी है। देखिए 18 लाख से ज़्यादा की क्वांटिटी यहाँ पर बाय के ऑर्डर में पड़ी हुई है। फिर 17,000, 35,000, फिर 11,000। तो ये बाइंग की वजह से, मतलब कि देखा जाए तो जब लोग इसको बाय ही करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। और यहाँ पर ये इसकी मार्केट कैप 2,800 करोड़ है इसकी मार्केट कैप। तो देखा जाए तो मार्केट कैप कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर अभी डिमांड चल रही है। इसकी वजह से अगर प्राइस बढ़े तो ये मत समझिए कि यहाँ पर ये स्टॉक तेजी में आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क भी है। तो देखा जाए तो ये मार्केट कैप थोड़ी नेगेटिव है। क्यों ये नेगेटिव है, क्योंकि पहले इसकी प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी 2 रुपये से 100 तक, उसके बाद फिर से ये 15 पर आया, इसीलिए। अब इसका पी रेशियो 3, तो ये थोड़ा सा कंप्लीट है। कंपनी के ऊपर डेप्थ नहीं है, लेकिन आरओई को अगर देखें तो 8%, तो ये भी कंप्लीट है। ईपीएस 3 रुपये 52 पैसा, तो ये भी कंप्लीट है। डिविडेंड यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन फेस वैल्यू 2 रुपये। देखा जाए तो ये फंडामेंटल तो कंप्लीट है, लेकिन स्टॉक के रिस्क ही है। और इसका फाइनेंशियल को अगर देखें तो यहाँ पर रेवेन्यू काफ़ी अच्छा जनरेट किया है, प्रॉफिट भी किया है, लेकिन 1 साल का कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर रेवेन्यू काफ़ी अच्छा जनरेट किया है, 4,600 करोड़ का 2024 में रेवेन्यू जनरेट किया था, और प्रॉफिट भी किया था 688 करोड़ का। तो ये भी कंप्लीट ही है। यहाँ पर देखा जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ही कम हो चुकी है। देखिए यहाँ पर एफआईआई की और डीआईआई की थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एफआईआई की देखिए 9% है और प्रमोटर्स की होल्डिंग 18%। तो ये कंपनी मार्केटिंग करती है, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ही कम है। इसका मतलब यही है कि स्टॉक रिस्की है। इसके नॉन करंट एसेट्स को देखें तो नॉन करंट एसेट्स हर साल बढ़ते हुए दिखेंगे। 1800 करोड़ 2023 में और 1900 करोड़ 2024 में। तो देखा जाए तो यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट लग रहा है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक रिस्की इसीलिए है कि 106 रुपये से ये 15 पर आ गया है। तो ये स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना रिस्की भी है। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।